ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो कितनी घातक थी, इसका अंदाजा इजरायली सेना के कैंप में हुए नुकसान को देखकर लगाया जा सकता है। इजरायली सेना के मिलिट्री बेस में मची भयानक तबाही की तस्वीरें खुद आईडीएफ ने जारी की हैं। ईरान ने इजराइल पर जिन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इतनी विध्वंसक और अचूक थी कि उसे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया और मिसाइलें डोम को चकमा देते हुए इजराइल के कई रिहायशी शहरों में तबाही मचाती रही। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया और ईरान के दागे गए मिसाइलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान के इस एक तरफा अटैक से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अब महायुद्ध का ऐलान कर चुके इजरायली पीएम नेतन्याहू की धमकी से लगाया जा सकता है। नेतन्याहू ने ईरान को सीधे धमकाते हुए कह डाला, ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसे गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अपने नियम पर कायम रहेंगे, जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह नेता और हमास अधिकारियों की हत्या के विरोध में मिसाइलें दागी हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध का आगाज करते हुए इजराइल पर किए गए इस हमले को राष्ट्रीय चैनल पर भी दिखाया। ईरान इस हमले को अपने नागरिकों के सामने एक बड़ी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है और ईरान के सर्वोच्च नेता से लेकर IRGC भी इस हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। लेकिन शायद ईरान नेतन्याहू के आक्रामक मिजाज और उसके दोस्त अमेरिका को भूल गया, जिसका इरादा अब आर पार की लड़ाई का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर इस बीच, ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल बड़े पैमाने पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। पहले आपको बता दें कि पहले भी ईरान की ओर से इजराइल पर हमले किए गए थे और इस बार जो हमले किए गए हैं उसमें ये साफ कर दिया गया है कि अगर इजराइल की ओर से इस पर पलटवार किया जाता है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही वजह है कि इजराइल तैयारी कर रहा है। ईरान की धमकियों से इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस बीच ईरान ने उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। पहले इजराइल ने उड़ानों पर रोक लगाई थी। कल सुबह 5 बजे तक ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं इजराइल ने भी अपने एयर स्पेस को कल हमलों के बाद बंद कर दिया था। अब ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। कल सुबह 5 बजे तक ये एयर स्पेस बंद रहेगा। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने उड़ानों पर रोक लगाई है। किसी भी देश से ईरान तक कोई उड़ान नहीं भरी जा सकती है फिलहाल कल सुबह 5 बजे तक। वहीं कल हमलों के बाद, कल जब रात को हमले हुए थे उसके बाद इजराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था, यानी कि वहां पर भी किसी तरह की कोई फ्लाइट नहीं आ जा सकती थी। अब ईरान ने भी यही कदम उठाया है, यानी ईरान बड़े हमले की आशंका से इनकार ईरान की ओर से नहीं किया जा रहा है। भले ही ईरान की ओर से इजराइल को चेतावनी दी जा रही हो, लेकिन ईरान भी समझता है कि इजराइल पर उस चेतावनी का, उस धमकी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से बैक टू बैक करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं, उसका बदला इजराइल जरूर लेगा, क्योंकि रातों रात बिना किसी इंफॉर्मेशन के जो हमले हुए, बिना किसी जानकारी के, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि ईरान की ओर से इतने बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक किए जाएंगे।
और अब आपको ये बता देते हैं कि इजराइल से लगा हुआ जॉर्डन है। जब इजराइल की बात करते हैं, ईरान से जब इजराइल पर हमले किए गए तो बीच में जॉर्डन भी पड़ता है। तो ऐसे में जॉर्डन में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3000 सैनिक तैनात किए गए हैं, 2 बेस बनाए गए हैं, वहां पर 3000 सैनिक तैनात किए गए हैं। वहीं सऊदी अरब में भी 3000 सैनिक तैनात किए गए, लेकिन यहां पर बेस की संख्या ज्यादा है, यहां 5 बेस बनाए गए हैं। बहरीन में 7000 सैनिक तैनात किए गए हैं, यहां 3 बेस बनाए गए हैं। वो कंट्रीज जो ईरान से इजराइल के बीच में पड़ती हैं, उन सभी जगहों पर सैनिकों की तैनाती की गई है। कतर में 13000 सैनिक तैनात किए गए हैं, जबकि वहां पर एक एयरबेस बनाया गया है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है कि आने वाले समय में कोई भी स्थिति हो उससे निपटा जा सके। यूएई में 5000 सैनिक तैनात किए गए हैं, 3 बेस बनाए गए हैं। मिडिल ईस्ट की वो कंट्रीज हैं जो ईरान इजराइल के आसपास पड़ती हैं या बीच में पड़ती हैं, इन हमलों के बीच, इसलिए वहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। ओमान में 600 सैनिक तैनात किए गए हैं, जबकि 6 बेस ओमान में बनाए गए हैं। सैनिक कम तैनात हैं, लेकिन यहां पर बेस ज्यादा बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा बेस ओमान में बनाए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है इजराइल। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान पर कभी भी इजराइल की तरफ से अटैक किया जा सकता है, और ये वही अटैक किया जाएगा क्योंकि ईरान लगातार बीती रात से एक के बाद एक मिसाइलें छोड़ रहा था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, वो कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को देख रहा हूं। तीसरे विश्व युद्ध यानी कि 3rd वर्ल्ड वॉर की आशंका को देख रहा हूं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। और इसी बीच आपको बता दें, ये भी जानकारी है कि ईरान पर किसी भी वक्त इजराइल की तरफ से हमला किया जा सकता है। तैयारी पूरी है, और ऐसे में ये हमला कितना घातक होगा, कितना खतरनाक होगा, ये कुछ देर बाद, ये हमला होने के बाद ही पता लग पाएगा। Time ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president. दुश्मन 4 लेकिन इजराइल तैयार, और किसी भी वक्त इजराइल जो है ईरान पर हमला कर सकता है। ये पहले ही चेतावनी जारी हो चुकी है। ऐसे में अब ईरान के ऊपर कितना घातक हमला होगा इजराइल की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका भी पूरा सपोर्ट इजराइल को दे रहा है। कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है इजराइल, और ये वाला जो हमला है, जो अटैक है अब जो होगा, वो माना ही जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही, सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अब ईरान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, जो उसने किया है अब उसका पलटवार इजराइल जो करेगा उसके लिए तैयार रहे। हालांकि माना जा रहा है कि जो परमाणु जहां पर हथियार हैं ईरान के, उनके वहां पर भी, उन प्लांट्स में भी जाकर इजराइल जो है हमला कर सकता है। इसके अलावा और भी एक मजबूत ठोस रणनीति बनी है ताकि ईरान को ये बताया जा सके कि अगर इजराइल से बदला लिया, इजराइल को अगर छेड़ा जाएगा, अगर इजराइल के साथ इस तरीके से मिसाइली अटैक किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसा होता है। और इस भीषण हमले के बीच एक और आशंका जताई जा रही है, वो ये कि परमाणु प्लांट पर अटैक हो सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बता दें। इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु प्लांट हैं, जिससे ईरान खुद को और मजबूत होने का दावा कर रहा है। वही परमाणु प्लांट इजराइल के निशाने पर हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से नाराज है इजराइल। इजराइल ने कई बार ईरान को साइबर अटैक भी ईरान पर किया है। 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादे की हत्या कर दी गई थी। इजराइल पर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का भी आरोप लगा है। नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहे हैं, और यही वजह है, ये कहा जा रहा है कि कभी भी हमले हो सकते हैं परमाणु प्लांट पर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है इजराइल, अपने लिए खतरा मानता है। ईरान पर अटैक के मौके की तलाश में है इजराइल, और किसी भी वक्त यह हमला किया जा सकता है। और इन्हीं हमलों को देखते हुए, इन्हीं हमलों की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपने एयरस्पेस को भी बंद कर दिया है। वहीं ईरान की ओर से भी तैयारियां कर ली गई हैं। ईरान भले ही इजराइल को चेतावनी दे रहा हो कि अगर किसी तरह का कोई हमला होता है तो अंजाम भुगतने को तैयार है, लेकिन ईरान भी जानता है कि इजराइल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर अकेले इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हूती